पारस ने गुस्से और दर्द में जवार का हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली, जवार, मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। मेरी हालत देखो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहां से कहीं और ले चलो। जवार ने पारस की आंखों में देखा और उसी पल उसे एहसास हो गया कि रेशम की बातों ने पारस को अंदर तक तोड़ दिया है। उसने पारस का हाथ मजबूती से थामा और कहा, पारस, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेशम से मोहब्बत करता हूं? पारस ने तड़प कर जवाब दिया, अगर तुम्हारे बस में सब कुछ है और तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर सबके सामने सच क्यों नहीं बता देते? लेकिन पारस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़ी रेशम उनकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने जवार और पारस को एक साथ देखा, उसके दिल में नफरत की आग और भी भड़क उठी। उधर गांव में मरियम की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। मेहमानों की आमद जारी थी कि तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिजाज शाह खुद जवार के घर पहुंच गए। इजाज साहब और बिजाज शाह का रिश्ता कभी बहुत गहरा हुआ करता था, लेकिन पुरानी तलखियों ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। जैसे ही इजाज साहब की नज़र बिजाज शाह पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, बिजाज, मैंने तुम्हारी बेटी को इस घर में रहने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। हमारे पुराने रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ आने का क्या मकसद है? बिजाज शाह ने हाथ जोड़कर कहा, इजाज, पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आओ, नई शुरुआत करते हैं और पुरानी बातें हमेशा के लिए भुला देते हैं। जवार ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके वालिद और बिजाज शाह का रिश्ता कभी इतना गहरा रहा था। दूसरी तरफ बिजाज शाह ने जब जवार और पारस को एक साथ देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली कि पारस बिल्कुल महफूज है। इधर रेशम का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वह मरियम के पास गई और तंजिया अंदाज में बोली, देख लेना मरियम, ये पारस जवार को मुझसे छीन लेगी। मरियम ने उसे समझाते हुए कहा, रेशम, तुम हकीकत क्यों नहीं मानती? भाई का तुम्हारे साथ रिश्ता सिर्फ माँ बाप की इज्जत की खातिर तय हुआ था। उन्होंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की और नहीं कोई वादा किया। अगर आज वो पारस के करीब जा रहे हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। वो पारस को पसंद करते हैं। मरियम की यह बात सुनकर रेशम आग बबूला हो गई और उसने कसम खाई कि वह पारस और जवार को कभी एक नहीं होने देगी। अगली सुबह जवार और पारस के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। पारस ने अपने हाथों से जवार के लिए खाना बनाया और बड़े प्यार से उसे खिलाया। दोनों के बीच खड़ी गलतफहमियों की दीवार अब गिरने लगी थी। जवार ने प्यार से पारस के बालों पर हाथ फेरा और कहा, पारस, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन कहानी में एक नया तूफान तब आया जब रेशम की मां ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि जवार और पारस के बीच कुछ चल रहा है। जवार की मां ने इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।